Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to a very nice Monday which you basically had. काफ़ी अच्छी ग्रीन में आपकी मार्केट क्लोज हुई है. नॉर्मली आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पे भी आपको पता है 1% निफ्टी ऊपर गया है. साथ में आप ये भी देखोगे कि आपको जो बैंक निफ्टी है, मैं वॉच लिस्ट यहाँ पे जल्दी से चेंज कर देता हूँ. आपको पता है बैंक निफ्टी भी सुबह 1% से ऊपर था. यहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी इसके अंदर भी रैली है. सो आपको पता है कि यार इसके अंदर भी आपकी करेक्शन होती है, थोड़ा सा रिट्रेस होता है, वो सब चीज़ें. राइट, आगे जाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ. काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है. राइट, डाउट क्या आ रहा है? डाउट ये आ रहा है कि यार कल को इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई तो क्या होगा. राइट, तो मार्केट गिरेगी. राइट, बात ये है कि आप देखो 1971 देख लो, आप कारगिल देख लो, आप कोई भी वॉर देख लो, 99 देख लो, मार्केट कभी भी 2-2.5% से नीचे नहीं गिरी है ड्यू टू अ सर्टन रीज़न ऑफ अ वॉर. और 2-2.5% आज की डेट में कुछ भी नहीं है. और 2-2.5% इज बेसिकली वॉट आज की डेट में देखोगे 800-900 पॉइंट होता है मैक्स टू मैक्स. राइट, 1000 पॉइंट के लिए आपको कभी भी अपना पोर्टफोलियो बेचना नहीं है डर के मारे कि यार कल को वॉर होगी तो हम क्या करेंगे. दैट इज़ नॉट हाउ यू बेसिकली मेक वेल्थ इन दी मार्केट. राइट, हमेशा उसके लिए क्या कर सकता है, बोल सकते हो कि ठीक है मेरे को लग रहा है डाउन टर्न है इकोनॉमी में, अनस्टेबिलिटी है, हो सकता है मार्केट करेक्ट हो जाए, पोर्टफोलियो हेजिंग करेंगे, स्टॉक्स नहीं बेचेंगे. आप स्टॉक्स बेचोगे, आप टैक्स दोगे, ढंग से टाइम नहीं कर पाओगे, फिर से वो सेम चीज़ सेम क्वांटिटी बनाना मुश्किल होता है, आप एग्जैक्टली कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे. तो इसलिए हम वो वाली चीज़ हमेशा अवॉइड करते हैं. कल को वॉर हो भी जाए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली ये चीज़ आपकी यहीं स्टेबल रहती है. वॉर के टाइम लोग भूल जाते हैं आपका डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा पिकअप होता है. जब डिफेंस सेक्टर पिकअप होता है, प्रोडक्शन बनती है, जॉब्स बढ़ती हैं, उस चक्कर में आपका डिफेंस वाला जो सेक्टर है वो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जितना होता है वो चीज़ भी उसका शेयर बढ़ता है. तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है कि आपका वो चीज़ अगर आप सेल्फ रिलायंट हो ऑब्वियसली थोड़ा पॉजिटिव होता है. कई चीज़ों में ज़रा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इट्स नॉट अ रीजन की जहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ा जीडीपी और बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस हो रहा है तो वो वाली चीज़ भी आपका फैक्टर वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ से आपका करेक्शन नहीं आएगी. तो ये मत सोचना कि वॉर के चक्कर में आपकी पूरी मार्केट गिर जाएगी, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल नॉट हैपन इन केस एनीथिंग हैपन ऑल्सो. ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना भी हो, बट ये चीज़ डरने की बात नहीं है आपको. राइट, अब मूविंग फॉरवर्ड निफ्टी के अंदर एज यू बेसिकली नो कई बार होता क्या है कि ऐसी रैली निकलती है. अभी भी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ के बाद आपको पता है कि हमने फाइनली इस वाले लेवल के ऊपर जो रेजिस्टेंस आपका ये बना था उसके ऊपर क्लोज किया है. एज यूजुअल आर टारगेट्स फॉर 24,500-600 के जो लेवल्स हमने बात किए थे कि इस डबल टॉप से पहले के हमारे इस टाइप के भी टारगेट्स 500-600 के आसपास के लगेंगे. अभी भी वो लेवल्स इंटैक्ट हैं, बिकॉज यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो वो वाली चीज़ के लिए भी आप हेड कर रहे हो. राइट, एक और चीज़ होती है जब आपके मार्केट में हैवी वेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका HDFC है ये थोड़ा सा फ्लैट रहेगा तो आपको पता है पिक क्या करेगा, रिलायंस पिक करेगा. राइट, रिलायंस यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आपका एक फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है. राइट, यहाँ पे हुआ क्या था, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी 0.1, 0.2, 0.3 3 पॉइंट टच करके. जब ब्रेकडाउन हुआ पता था कि 1300 से ऑब्वियसली नीचे गिरना है, 1170 आ गया, 1120 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ पे आप देखो, अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन डिलीट करोगे और टॉप से ये वाले पॉइंट्स कनेक्ट करोगे, आज आपको रिलायंस में ब्रेकआउट मिला है. बात समझ रहे हो, रिलायंस में आपको आज ब्रेकआउट मिला. ऑब्वियसली इसके अंदर पॉइंट ये होएगा कि ये थोड़ा सा आपका रिटेस्ट का पॉइंट होएगा 1400 के आसपास, जहाँ से रिलायंस एक बार थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर आपका इसी लेवल के आसपास रहेगा. सो यू विल सी दीज लेवल्स अगेन. बट इवेंचुअली वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट रिलायंस इज ऑल्सो ऑन अ ब्रेकआउट ओवर हेयर. और जब आपके ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके ब्रेकआउट की तरफ जाते हैं, तब आपकी पूरी की पूरी मार्केट ही मूव कर जाती है. अगर आपका निफ्टी है, निफ्टी भी पूरा का पूरा मूव कर जाता है, बिकॉज ये हैवी वेट्स जो होते हैं ये है. फिर आपका ICICI देखोगे इसमें क्या हुआ, ICICI में नया लाइफ टाइम आया लगा है. राइट, बट यहाँ पे भी क्या है कि आपको जो कोविड की नीचे की ट्रेंड लाइन आ रही है उसको बहुत रिस्पेक्ट किया, बट ICICI में डाउन द लाइन आपको पता है कभी ना कभी यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा. यहाँ पे जहाँ भी चले जाए इवेंचुअली 2026 के आसपास भी आपको मोर और लेस यहाँ पे सेम रिटर्न्स के आसपास ही रहेगा. राइट, सो आपको ये भी पता है कि ये सब देख के आपको ये समझ आ रहा है कि रिलायंस के अंदर एक नया फ्रेश ब्रेकआउट है. यहाँ पे आपकी बाइंग आएगी और यहाँ पे आपकी बाइंग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट होएगी. राइट, काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी देख रहे थे कि यार इस टाइप की एक रेजिस्टेंस बनती है, हमेशा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनती है. कि फॉर एग्जांपल ये आपका 1329 का हाई लगा है, उसके बाद जो आपका सेकंड हाई बना 1325 बना है, फिर उसके बाद आपका तीसरा हाई 1307 बना है. राइट, द मोमेंट यू बेसिकली सॉ दिस कैंडल येस्टरडे, आपको पता है कि ये जो मेजर वाला ट्रेंड है दैट हैज़ बीन ब्रोकन. यहाँ पे लोअर, यहाँ पे एक और नया लो स्विंग बना, यहाँ पे एक और लोअर हाई बना. राइट, एंड यहाँ पे नहीं बना. इसका ये मतलब है कि इसने ऊपर जाना ही था. तो 1300 यहाँ पे आपको कल ही समझ आ गया था, इवन तो 1300 के आसपास की क्लोजिंग है, 1300 की क्लोजिंग पे ही समझ आ गया था कि यार इसने ऊपर जाना है एंड दिस इज़ गना चेंज. ये बेसिकली आपके प्राइस एक्शन में जिस तरीके से आपके ट्रेंड्स चेंज होते हैं वो चीज़ आपको यहीं पे पता चल जाती है. राइट, अनदर थिंग विच इज़ काइंड ऑफ ड्राइविंग दिस रैली इज़ योर अर्निंग्स एज वेल. ठीक है, बिकॉज उसकी कल अर्निंग्स आई हैं. ठीक है, ये सब आपको पता है कि इसमें क्या हुआ है, ज़रा सा इंप्रूव हुआ है
बिज़नेस, ये सारी चीज़ें भी हैं। आप यहाँ पे ऑब्वियसली खोल के भी देखोगे, आपको पता है कि यार ये चीज़, सॉरी कल नहीं आई थी, फ्राइडे को आई थी, बट ऑब्वियसली वीकेंड था बीच में, बट यहाँ पे आपको पता है कि सरप्राइज़ के हिसाब से आपको पता है कि ऑब्वियसली जो आपका रिपोर्टेड और जो एक्सपेक्टेड था एस्टिमेट से आपका ज़्यादा है। 2.4 का अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, रिपोर्टेड 2.6 है जो भी है, तो बेसिकली पता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी रिलायंस में ऑब्वियसली उससे बीट किया है। ऑब्वियसली ऐसी इकोनॉमी के अंदर अगर आप बोल रहे हो बेसिकली आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, दैट विल ऑब्वियसली बी अ वेरी हेल्दी साइन फॉर अ कंपनी। तो यहाँ पे आपको पता है इस टाइप के जो रिजल्ट्स आते हैं इसमें बेसिकली आपके बुलिश बायस यहाँ पे शुरू होता है, राइट। रिलायंस सिंगल डे 5% काफ़ी होता है, दैट विल ऑब्वियसली ड्रैग द इंडेसेस ईजिली 1-2% आराम से चलेगा। तो ये चीज़ हमेशा इसके अंदर होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज इसके अंदर आपका एक फ्रेश ब्रेकआउट है। काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स हम और भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, जैसा आपका अशोक लीलैंड, वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे रिलायंस के चक्कर में आप क्या देखो कि इसका जो ब्रेकआउट है, आपको पता है कि निफ्टी पे जब यहाँ पे ऊपर आएगा, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको जब ब्रेकआउट करेगा, इस पर एक बार रीटेस्ट भी करेगा। सो यहाँ पे जब जाएगा जरा सा ऊपर, इट विल गिव यू अ रैली ऑफ अराउंड 150 से 200 पॉइंट्स। तो ईजिली यहाँ पे आपको मिलना है टिल अराउंड 500-550 लेवल्स, बट उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रीटेस्ट ओवर हियर बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ न्यू हाई ओवर है, राइट। इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन करना है, इस तरीके से आपको सारी की सारी ट्रेड्स प्लान करनी है, और कल मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट। इस वीक का दूसरा अपडेट ये है कि इस वीक हमारे पास थर्सडे को हॉलीडे है, महाराष्ट्र डे। ऑब्वियसली आपकी एक्सपायरी जो है थर्सडे की, दैट विल ऑब्वियसली भी शिफ्टेड अ डे प्रायर, बिकॉज योर डे प्रायर इज़ अ नॉर्मल ट्रेडिंग डे। सो आपकी एक्सपायरी भी वहाँ पे एक दिन शिफ्ट होएगी, तो वहाँ पे उसके हिसाब से आपको प्लान मिलना है कि कल अगर हमको नॉन डायरेक्शनल की मूव मिलती है या परसों नॉन डायरेक्शनल की मूव मिलती है, बहुत ज़ोर से डीके होएगा, बिकॉज एक दिन आपके पास एक्सपायरी में इस बार कम है, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो ओवर है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज टुमारो अगेन पोस्ट मार्केट। एंड ऑन दैट नोट आपके लिए काफ़ी अच्छी सरप्राइज और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे की फ्यूचर वीडियोस में दिखाते रहूँगा। और वहाँ पे ऑब्वियसली हिंट अभी कुछ नहीं कर रहा, बट इट इज़ गना कम इन अ वीक एंड हाफ, 2 वीक्स मैक्स टू मैक्स। उसके अंदर आपका बेसिकली लॉन्च भी हो जाएंगी नई चीज़ें, जिससे आपकी इक्विटी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपके रिटर्न्स में भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, राइट। So with that note, I'll end the video here. Thank you guys for watching till the end, and I'll see you tomorrow. Bye bye and take care.